वेरी गुड आफ्टरनून, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल देव एकेडमी इंग्लिश 0.2। आई एम योर फ्रेंड कुमार रंजीत और हम आपके बीच में लेकर आए हैं द हिंदू का वोकैब। और ये वो वोकैब है जो आप चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और अंग्रेजी को समझने के लिए वोकैब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग जो वोकैब अभी करेंगे वह करेंगे उसके सिनोनिम्स के साथ, उसके जो पर्यायवाची है उसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसा कि आपका हेडिंग क्या है, आपका जो हेडिंग है वो ऐसा है, द हिंदू का वोकैब है, ठीक है। और ये जो वोकैब है ना सिनोनिम्स के साथ है, सिनोनिम्स के साथ है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना, ये जो वोकैब जो आपके सामने है ना कुछ इस प्रकार है, जैसे में क्या आप देखना, ये है आपका फिलिप, ध्यान दो, ये है आपका फिलिप, ठीक है। और फिलिप का मतलब होता है आपका प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रोत्साहन होता है, ठीक है। अब इसके जो सिनोनिम्स है ना, तो फिलिप के जगह पर आप ये कर सकते हो, ध्यान देना, ब्लस्टरिंग, ठीक है। या फिर बोलते हैं इनकरेजमेंट। क्या बोलते हैं? इनकरेजमेंट, ठीक है। इनकरेजमेंट जो है आप बोल सकते हैं। और इसका मतलब होता है आपका प्रोत्साहन, ठीक है। अगर हम दो की बात करें तो ध्यान देना, ये है आपका रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ललकार। क्या होता है? ललकार होता है, या फिर आपका अवज्ञा होता है। और अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, ध्यान देना, तो इसका जो सिनोनिम्स है मेरे भाई, ये है आपका डेफिएंस। क्या है? डेफिएंस है। उसके बाद है आपका इंट्रांसी, इंट्रांसी और जेंस, ठीक है। ये क्या है? इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान देना, अक्सर आप लोग बोलते हो ना इनेमिज, इनेमिज, तो एडवर्सरीज, एडवर्सरीज, ध्यान देना, एडवर्सरीज, और इसका मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? ये होता है आपका दुश्मन, ठीक है। अगर आपको इसका सिनोनिम्स लिखने के लिए कहा जाए ना, तो आप क्या लिखना, देखो, इनेमिज, इनेमी जो कॉमन वर्ड है, और इसका स्टैंडर्ड क्या है? अपोनेंट्स, अपोनेंट्स। और एडवर्सरीज, इनेमीज या फिर अपोनेंट्स, इन सब का मतलब क्या होता है? आपका दुश्मन होता है। क्या होता है? दुश्मन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान देना, तो ये है आपका न्यूमरस, ठीक है, जिसका मतलब होता है बहुत सारा या बहुत। क्या होता है? बहुत सारा या फिर बहुत होता है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप क्या क्या लिखोगे? ए लिखोगे आप, क्या ए होगा आपका मैनी, ये है आपका सेवरल, ये है आपका प्लेंटी। क्या है? प्लेंटी, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, फोर्स्ड, FORGED, फोर्स्ड, जिसका मतलब होता है मनाना। क्या होता है? मनाना या फिर गठन करना। क्या होता है? गठन करना, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ये होता है आपका क्या? कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट या फिर क्रिएट। क्या होता है? क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 6 नंबर की बात करें तो ये है आपका
ऑटोनोमी, जिसका हिंदी होता है आज़ादी। क्या होता है? आज़ादी। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो सिनोनिम्स होगा इसका आपका लिबर्टी। क्या होगा? लिबर्टी। या फिर क्या होगा? ए होगा आपका फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद अगर हम 7 की बात करें ना, तो ये है आपका ऐसा मंत्रा। क्या है? मंत्रा। और इसका हिंदी होता है सिद्धांत। क्या होता है? ये होता है सिद्धांत। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसके सिनोनिम्स होंगे मेरे भाई, ध्यान देना आप, प्रिंसिपल्स। क्या होगा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है ना। उसके बाद होगा आपका क्या? इथोस, इथोस, प्रिंसिपल, इथोस। और ये है आपका डॉक्ट्रिन। क्या है? डॉक्ट्रिन। और इन सब का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है। ठीक है, अगर हम 8 की बात करें तो ये है आपका प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव। और हिंदी होता है इसका चुनौतीपूर्ण। क्या होता है? चुनौतीपूर्ण। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होता है क्या? ध्यान देना आप, आउटरेजियस, या ये होता है आपका चैलेंजिंग। ठीक है, चैलेंजिंग। क्या होता है? चैलेंजिंग। उसके बाद ध्यान देना, लाइकली मतलब होता है क्या? संभावित तौर पर। क्या होता है? संभावित अरे तौर पर। सिनोनिम्स क्या क्या होगा इसका? ये होगा आपका प्रोबेबली, प्रोबेबली, या फिर ये होगा आपका पॉसिबली, पॉसिबली। ठीक है, अगर हम 10 की बात करें, 10 की अगर हम बात करें तो 10 में है आपका ऐसा, ये लिखा हुआ है 10 में आपका ऐसा मोमेंटम। क्या लिखा हुआ है? मोमेंटम। ध्यान देना, तो ये है आपका मोमेंटम, जिसका मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। ठीक है, मोमेंटम। तो क्या लिखोगे? ये होता है आपका थ्रस्ट, का मतलब भी ऊर्जा होता है। और ये आपका एनर्जी का मतलब भी ऊर्जा होता है। और आपका ड्राइव, इसका मतलब भी क्या होता है? ऊर्जा होता है। ध्यान देना, तो आपके सामने जो पहला वर्ड है आपका फिलिप, फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन। ठीक है, और इसके जगह पर आप क्या बोल सकते हो? तो बोलास्टिंग, बोलास्टिंग, या फिर इनकरेजमेंट, बोलास्टिंग, या फिर आप बोलोगे क्या? इनकरेजमेंट। और इन सब का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब ललकार, अवज्ञा, प्रतिरोध, रोक, डेफिएंस और इंट्रांसिजेंस, इंट्रांसिजेंस। और ये क्या है? रेजिस्टेंस का दोनों है आपका सिनोनिम्स, दोनों है आपका इसका पर्यायवाची। अगर हम 3 की बात करें तो हम लोग इनेमी मतलब शत्रु, दुश्मन होता है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन एडवर्सरीज, अपोनेंट्स, है ना, एडवर्सरीज, इनेमीज, अपोनेंट्स, इन सब का मतलब होता है आपका दुश्मन। 4 में अगर बात करें
न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारा। इसका सिनोनिम्स है आपका मैनी, सेवरल, प्लेंटी, मैनी, सेवरल, प्लेंटी। उसके बाद 5 में है फोर्ड। फोर्ड का मतलब होता है मनाना या फिर गठन करना, और इसका जो है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट या फिर क्रिएट, है ना। 6 में है आपका ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब होता है आज़ादी, और इसका सिनोनिम्स लिबर्टी या फिर फ्रीडम। मंत्रा के मतलब होता है सिद्धांत, मंत्रा, प्रिंसिपल, इथोस, डॉक्ट्रिन। 8 में है आपका प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव मतलब चुनौतीपूर्ण, आउटरेजियस, और यह है आपका चैलेंजिंग। उसके बाद 9 में है लाइकली का मतलब होता है संभावित तौर पर, तो लाइकली, प्रोबेबली, पॉसिबली, जहाँ कहीं भी दिखाई दे, इन सब का मतलब क्या होगा आपका संभावित तौर पर होगा। अगर हम 10 की बात करें तो मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है ऊर्जा, और मोमेंटम का जो सिनोनिम्स है आपका थ्रस्ट है, एनर्जी है, ड्राइव है। तो ये सारे के सारे जो है मोमेंटम का क्या है, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आएगी, और इन सबको आपको दिमाग में बैठाना होगा। इन सबको याद करने का कोई आपका टिप्स एंड ट्रिक नहीं होता। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।